सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के सेशन में हम लोग ABTA 2026-27 का हिस्ट्री का इंग्लिश वर्जन का पहला सेट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है AC 33। ठीक है, तो अगर आपके पास आपने ABTA ले लिया है तो उसे खोल कर बैठ जाएंगे और इसको चलिए मिलकर हम लोग सॉल्व किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे है, विच पेयर इज ऑड। ठीक है, इब्ने बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, ये तो बिल्कुल सही है। अल बिरूनी जो है वो मोहम्मद गौरी के टाइम में आया था, नहीं, देखिए अल बिरूनी आया था महमूद ऑफ गजनी के टाइम में। ठीक है, तो ये ऑड है, ये गलत है ये पेयर, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप देखिएगा तो अब्दुल रज़ाक देवराय टू के टाइम में आए थे और औरंगज़ेब के टाइम में कौन आया था, बर्नियर आया था, तो ये सब सही है। तो ऑड कौन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर ऑफ द बुक कृषि प्रसार वास। तो ये कृषि प्रसार जो ये बुक है, इसके ऑथर कौन थे, तो इसके ऑथर थे ऋषि प्रसार। ठीक है, सेज प्रसार। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द बिगिनिंग ऑफ द सल्तनत रूल इन इंडिया टुक प्लेस इन। ठीक है, इंडिया में जो है सल्तनत रूल, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं, वो कब से शुरू हुआ, तो 1206 ईस्वी से शुरू हुआ यहाँ पर। और सबसे पहली डायनेस्टी याद रखिएगा स्लेव डायनेस्टी थी, जिसे हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड बरीदे मामलिक रिफर्ड टू। तो याद देखिएगा सल्तनत पीरियड में यानी दिल्ली सल्तनत के वक्त ये जो बरीदे मामलिक था, ये कौन सा डिपार्टमेंट था, तो याद रखिएगा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द चीफ जज वाज कॉल्ड। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ जज को क्या कहा जाता था, कहा जाता था काजी उल कुज़त। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, काजी उल कुज़त कहा जाता था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल वाज। तो बंगाल का पहला इंडिपेंडेंट सुल्तान कौन था, तो इलियास शाह था। ठीक है, और याद रखिएगा आपसे अगर पूछेगा फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, तो क्या होगा, मुर्शिद कुली खान होगा। ठीक है, तो आप बोलिए, आपके ABTA में वैसे ही आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन एक दो मैंने देखा है रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, गलत है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा अभी। ठीक है, प्लस जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उन चीज़ों को भी आपको नोट करना है अगर आपको नहीं मालूम है तो। ठीक है, ये ABTA सॉल्व कराने का, ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का यही मकसद है कि सिर्फ आप इस पे ये जो 40 क्वेश्चन दिया गया इस पर सिर्फ डिपेंडेंट मत रहिए, इसके अलावा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यही मेरा मतलब इरादा है आपको दिखाने का। ठीक है, एक्स्ट्रा करवाने का। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। ये कॉलम वाला क्वेश्चन है, शयनचार्य याद रखिएगा बुक का वो कहा जाता था। आमुक्ता मलयादा एक नॉवेल था असल में, इसमें पोट्री का भी जिक्र मिलता है हमें तेलुगु लैंग्वेज में। और बिल डैम्स, मतलब कौन सा रूलर जो था उसने तंगभद्रा और हरिद्रा रिवर पे जो है डैम बनवाया था, तो याद रखिएगा देवराया वन थे। और निकोलो कॉन्टे आपको पता है किसके टाइम में आए थे, देवराया टू के टाइम में आए थे। तो इसको अगर आप देखिएगा तो एक का बी, दो का ए, एक का बी, दो का ए, तीन का सी, चार का डी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला असर्शन पढ़िए हम लोग, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड विमेन वर मैरिड एट अ यंग एज एंड रिमेन डिवोटेड टू देयर हस्बैंड्स। सही बात है। रीज़न क्या है कि प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज, हाँ जल्दी शादी करवा दिया जाता था बचपन में, सती था, पॉलीगैमी था यानी एक से ज़्यादा शादी, एंड देवदासी सिस्टम एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी। तो ये बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमें करेक्ट वन चूज़ करना है। अल बिरूनी जो था वो उज़्बेकिस्तान से आया था, सही है। इब्ने बतूता मोरक्को से आया था, ये भी सही है। डोमिंगो पैस जो है वो कहाँ से आया था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे, ये पुर्तगाल से आए थे। इसके बाद है अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल। देखिए ये क्वेश्चन एक ना एक देता ही है कि क्रोनोलॉजिकल में आपको इवेंट दे दिया या कोई कंस्ट्रक्शन हो गया वो दे दिया कि इसे अरेंज कीजिए। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर है चार कंस्ट्रक्शन का नाम है, सोमपुरा महाविहार, ताजमहल, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और चित्तौड़ फोर्ट। तो याद रखिएगा सबसे पहले बना था चित्तौड़ फोर्ट। ठीक है, 7th सेंचुरी AD में, 7th सेंचुरी AD में बना था। चित्तौड़ फोर्ट के बाद आपका बनता है सोमपुरा महाविहार। ठीक है, ये आपका लेट 8th सेंचुरी में बनता है, लेट 8th सेंचुरी में बनता है। तो चार, पहले चार आएगा, उसके बाद एक, देन आपका जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो बना था, आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और इसका कंप्लीशन हुआ था 1200 AD में, 1200 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। तो इसके बाद ये आएगा, और लास्ट में ताजमहल जो कि कब 1653 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, यानी 4123। लेकिन यहाँ देखिए ABDC ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम एक को A माने, दो को B, तीन को C और चार को D, ठीक है, तो क्या हो जाएगा DABC। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ। आर्किटेक्चर कब अपने पीक पर था, तो याद रखिएगा शाहजहां के टाइम में अपने पीक पर था। एडमिनिस्ट्रेशन अगर पूछे तो याद रखिएगा अकबर के टाइम में। उसके बाद है द मेन आइडिया ऑफ भक्ति डॉक्ट्रिन इज। भक्ति डॉक्ट्रिन का मेन आइडिया क्या था, तो यूनियन ऑफ मैन विथ गॉड। आगे चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज नॉट अ डिसिपल ऑफ श्री चैतन्य। श्री चैतन्य का डिसिपल कौन नहीं था, युवाना हरिदास थे, प्रतापरुद्र देवा थे और नित्यान यादव नंदा थे, वल्लभाचार्य नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन आपका यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, द फाउंडर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप लोगों को पता भी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए यहाँ पे देखिए, वेयर डिड शंकरा देवा प्रीच, मतलब वो कहाँ से जो अपना मज़हब का प्रचार करते थे, तो आसाम से थे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, फाउंडर सूफी सेंट ऑफ द कादरी ऑर्डर। तो ये चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर थे मोइनुद्दीन चिश्ती, कादरी ऑर्डर के फाउंडर थे शेख बदरुद्दीन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट रूलर ऑफ द संगमा डायनेस्टी वॉज। संगमा डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था, हरिहरा वन, और इसके साथ इसका भाई भी था बुक्का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द विजयनगर रूलर्स पैट्रोनाइज्ड लिटरेचर इन। तो याद रखिएगा संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सब में ये प्रचार करते थे। असल में अगर आप देखिएगा तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये इंडिया है अगर, तो विजयनगर एम्पायर यहाँ तक फैला था। ठीक है, यहाँ पे आपका कर्नाटक भी आता था, आपका जो है तमिलनाडु भी था, आपका इसके अलावा जो था यहाँ पर तेलंगाना भी था। ठीक है, और आपका कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, और ठीक है, तो ये सब थे। तो संस्कृत भी था, तेलंगाना से आप तेलुगु ले लीजिए, तमिल ले लीजिए तमिलनाडु से, और कर्नाटका से। ठीक है, इसके अलावा बीच का केरल, ये सब रीजन भी था। तो इन सब में वो जो है लिटरेचर को जो है पैट्रोनाइज किया करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, असर्शन और रीजन फिर से, बहमान शाह वॉज अ स्किल्ड वॉरियर। हाँ, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह जो था वो एक स्किल्ड वॉरियर था, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहमान शाह को हम लोग जो है हसन गंगू भी कहते हैं, याद रखिएगा, हसन गंगू। कुछ इसके बाद आर है, बहमान शाह कॉन्कर्ड गोवा, बिदार, कोल्हापुर, दोभोल एंड तेलंगाना। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए आपके, अगर आप इसका एबीटीए में सॉल्यूशन देखिएगा तो वहाँ पर मैं देखा हूँ कि शायद ये या फिर ये था कुछ, लेकिन आंसर इसका ये होगा, बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। स्किल्ड वॉरियर भी था और उसने कॉन्कर किया था ये सबको। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर, यही मैं बता रहा था कि कुछ कुछ गलत भी दिए हुए हैं आपके एबीटीए में, तो आप पूरा एबीटीए को मतलब ऐसे ब्लाइंडली उस पर विश्वास मत करिए। उसके बाद आगे देखिए कॉलम वाला, बहमान शाह जो था वो इसमें से किस में जाएगा, बहमान शाह तो याद रखिएगा फाउंडर था, फाउंडेशन ऑफ बहमानी किंगडम, जिसे हम लोग हसन गंगू भी कहते हैं। उसके बाद है गुलबर्गा। तो गुलबर्गा आपको याद रखना है, गुलबर्गा क्या था, कैपिटल ऑफ बहमानी किंगडम। तरफ प्रोविंस को कहा जाता था बहमानी किंगडम में, और बैटल ऑफ टलीकोटा में जो है डेक्कन सल्तनत ने हरा दिया था किसको, विजयनगर को। तो इसका आंसर होगा 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी। 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी एंड 4 का सी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपीरियलिज्म इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर स्टेट बाय। तो ये चार्ल्स हॉज ने कहा था। इसके बाद है फ्रेंच कॉलोनीज। तो फ्रेंच ने चंदन नगर में अपनी कॉलोनी बनाई, तुनिसिया में, देन मोरक्को में, और इसके बाद अल्जीरिया में बनाई। इसके बाद देखिए कॉलम वाला है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ कर दो। देखिए सबसे पहला गुलबदन बेगम। ठीक है, तो गुलबदन बेगम जो था, गुलबदन बेगम ने लिखा था आपका हुमायूं नामा। अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था पादशाह नामा। देन आपका बाबर ने लिखा था तुझके बाबरी, यहाँ पर आएगा। एंड अबुल फजल ने लिखा था आपका ऐन अकबरी। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम लोग आप लोग जो है यहाँ से देख लीजिएगा, ये ऑप्शन से मिला लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मैं बढ़ता हूँ, करेक्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए क्रोनोलॉजिकल एक बार फिर से पूछा है, यहाँ पर इवेंट दिए हुए आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ना, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों के बारे में, वास्को डी गामा, इन सब के बारे में पढ़े। इन लोगों ने सबसे पहले मैरीटाइम एक्सपीडिशंस किया था, यानी समुंदर का सफ़र किया था। देन वो लोग जो है आकर पता किए, डिस्कवर किए, देन अपने वहाँ के ऑफिसर्स लाए गए, यहाँ कॉलोनियाँ बनाई गई, एंड देन यहाँ पर इंपीरियलिज्म शुरू हुआ, यानी इसे लूटा गया, इकोनॉमिकली इसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 24 का बी। देन आपका क्वेश्चन नंबर 25, द डार्क कॉन्टिनेंट रिफर्स टू। तो ये अफ्रीका को कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 26 से द बुक इंटरनल कॉलोनियलिज्म वाज रिटन बाई, तो असल में इसे लिखा था माइकल, ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, हैचर नहीं है, हेक्टर थे, ठीक है ना, HECHTER, ठीक है, ये स्पेलिंग है, तो यहाँ स्पेलिंग गलत दिया, खैर यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। चलिए इसके बाद है द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर याद रखिएगा जीन बाप्टिस्ट कॉलबर्ट थे। क्वेश्चन नंबर 28 है द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, देखिए फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल बोले तो मुर्शिद कुली खान आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल तो सिराजुद्दौला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर द बंगाल फैमिन ऑफ 76 मनवांतर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर मनवंतर लिखा हुआ है, ऑगस्ट तो 1770 AD में हुआ था, ठीक है, जिसे 76 का कहत कहा जाता है, उस वक्त बंगाली ईयर 76 का था। इसके बाद है आमिनी कमीशन वाज फॉर्म्ड, याद रखिएगा आमिनी कमीशन को रिवेन्यू से रिलेटेड बनाया गया था 1776 में, इसका ईयर भी याद रखिएगा, किसने बनाया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 31 द कॉर्नवालिस कोड वाज कंपाइल्ड इन, तो याद रखिएगा 1793 AD में कॉर्नवालिस कोड जो है वो कंपाइल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है द फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस वाज, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। देन आपका क्वेश्चन नंबर 33 है द बैटल ऑफ वांडीवाश टुक प्लेस इन, बैटल ऑफ वांडीवाश जो है वो किस ईयर में हुआ, तो याद रखिए बैटल ऑफ वांडीवाश जो था वो 1760 में हुआ था, और ये किसके बीच हुआ था ये भी आपको याद रखना है, एक तरफ थे ब्रिटिशर्स और दूसरे तरफ थे फ्रेंच, ठीक है। साथ ही ये भी याद रखना है ब्रिटिशर्स जो आर्मी थी उनको लीड कर रहे थे आयर कूटे, ठीक है, और फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे काउंटे डी लैली, ठीक है। अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर बता दूंगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो सेशन अच्छा लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर से करेंगे, अपने थॉट्स भी जो है आप कमेंट में ज़रूर शेयर करेंगे, आगे कौन सा सेशन आप चाहते हैं ये भी ज़रूर से बताएंगे। द पॉलिसी बाय विच अ पावरफुल कंट्री स्टैब्लिशेस डोमिनेंस ओवर अदर्स इज कॉल्ड, तो ये बहुत बार हमने देख लिया इंपीरियलिज्म को कहा जाता है, ठीक है, यहाँ भी स्पेलिंग गलत है, खैर। 35 द गवर्नर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आया था उसके गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे जोसेफ डुप्लिक्स, याद रखिएगा। आपके बुक में आंसर जो ABTA है उसमें आंसर ये दिया हुआ है 35 का C दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, जोसेफ डुप्लिक्स थे, ठीक है। चलिए इसे याद रखिएगा, यहाँ पर गलत मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है द ऑथर ऑफ इंपीरियलिज्म आई स्टडी, तो ये थे J हॉब्सन, और अगर पूछे इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म तो इसके ऑथर थे लेनिन। उसके बाद द टर्म मर्केंटिलिज्म वाज फर्स्ट यूज बाय, तो ये तो आपको पता है कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ। उसके बाद है आपका द चीफ कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला वाज, तो जिसने ट्रीचरी की थी मीर जाफर। 39 है द कोर्ट पोइट ऑफ विजयनगर वाज, विजयनगर एम्पायर के वक्त एक कोर्ट पोइट का नाम बताना है तो अलासनी पेडाना। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो देखिए ये क्वेश्चन गलत है, असल में यहाँ पर होना चाहिए द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि थे आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था 1833 में चार्टर एक्ट आया था, उसके जरिए बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कहीं जिक्र नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था बंगाल, ठीक है। खैर ये याद रखिएगा, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और अपने थॉट्स अपना एक्सपीरियंस भी जो है कमेंट में ज़रूर से शेयर करेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।